हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ क्योंकि कल तीज है और आज से ही तैयारी शुरू हो जाता है हम लोगों का। और मैं नहीं, हर एक औरत आज बहुत खुश होगी और बस तीज के तैयारी में लगी होंगी। और आज है संडे और तारीख है 17 सितंबर। और कभी ऐसा हो जाता है ना कि एडिटिंग करते समय मुझे दिन और तारीख थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मतलब गलती हो जाता है। तो उस पर प्लीज़ आप ध्यान ना दिया करिए, वीडियो में ध्यान दिया करिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, कभी मुझे भूल जाता है, फिर बाद में जब एडिटिंग पूरा हो जाता है तभी मुझे याद आता है। और बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। और आज ना मेरा मॉर्निंग रूटीन और भी बहुत जल्दी शुरू हो गया था, क्योंकि दोनों वॉशरूम को भी मुझे बहुत अच्छे से धुलना था और बाल धुल के भी नहाना था। और क्या है ना कि जिस दिन बाल धुल के नहाना पड़ता है और दोनों वॉशरूम धुलना पड़ता है तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। और मैं ना सुबह से ही लग गई थी, सुबह मतलब लगभग 5 साढ़े 5 बजे से। और जिस दिन मुझे बाल धुलना रहता है ना तो मुझे लगता है आज मुझे बहुत सारा नहाना है। तो बस वही मेरे मतलब मन में थोड़ा सा टेंशन भी बना रहता है। और यहाँ पे ना मैं क्लचर लगाई थी तो बेटी भी बोली कि आप जैसा लगाई हो बाल पे तो वैसा मेरे भी लगा दो। तो आ गई थी और उसका बाल सूखा मतलब सूख गया है, सामने का, पीछे का थोड़ा सा बाकी है। तो ये देखिए, और जब मम्मी जैसा करती है तो बच्चे तो वैसा ही करते हैं। और बस उसके बाल पे ना मैं क्लचर लगा दी हूँ और यहाँ झटपट चाय भी रख दी हूँ। और आज ये गए कहीं नहीं गए हैं, घर पे ही है। और जिस दिन ये रहते हैं ना तो थोड़ा काम करने में वो भी रहता है, क्योंकि टाइम ऐसे निकल जाता है पता नहीं चलता और काम भी नहीं होता। पर मैं इसमें ध्यान ही नहीं दी, मुझे लगा कि ये हैं ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे अपने काम पे ही फोकस रखना है, क्योंकि अगर इन पे ऐसा कुछ रहेगा ना तो मैं काम एक भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं काम पे ही ध्यान दी रही। और ये देखिए ऑनलाइन ना ये साउंड मंगाई थी तो आ गया था। तो ऐसे तो इसका अनबॉक्सिंग हम कल ही कर लिए थे, क्योंकि जैसे आता है ना थोड़ा चेक करना चाहिए, जैसे ही आता है ना तो थोड़ा सा उसको चेक करना चाहिए कैसा है। तो बस वही मैं की। और मेरे पास हालांकि छोटा सा है साउंड, पर उसमें ना थोड़ा सा कम वो हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं बड़ा सा होना चाहिए तो अच्छा है। और बस अभी तक ना चाय पक रहा है, तो जब तक चाय पक रहा है तो यहाँ पे कपड़ा धुली थी ना। और आज ना बहुत सारे कपड़े भी थे, ड्रेस वगैरह, और जो डेली के कपड़े तो रोज़ ही रहते हैं। तो बस उनको भी मैं लगे हाथ धुल दी रही। और ये देखिए जैसे ही पानी निकल गया है तो इसको मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए। वैसे सुबह में जो मॉर्निंग का काम रहता है ना तो वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही रहता है, बस एक के बाद हम निपटाते जाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी से निपट जाता है। और जिस तरीके से अगर जिसको अच्छा लगता है उस तरीके से अगर निपटाना तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। और बस यहाँ पे ये देखिए चाय भी बन गया है, तो यहाँ पे मैं चाय भी छान लूँगी। और चाय भी छान ली और इनके साथ मैं भी, मेरा भी मतलब हो जाएगा चाय पी के। ये देखिए दोनों गिलास पे छान ली और थोड़ा सा इनको ये देखिए नमकीन वगैरह दे दूँगी। बस ये बेसन के अच्छे बने हैं, पर बेटी को भी अच्छा लगता है। अब उसका खाने का मन नहीं था ना तो उसको मैं ये देखिए उसके लिए मैं चॉकलेट निकाल दी हूँ, वो अपना खा लेगी। और पूरा ना चॉकलेट मैं कभी नहीं देती, बस वही 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा ऐसे दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा, अगर हम ऐसे दे देते हैं ना तो फिर नुकसान भी करता है। तो बस उसको मैं 1-2 दे देती हूँ। चाय तो बिल्कुल नहीं देती, और बच्चों को ना चाय देना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे बस देर न करते हुए झटपट मैं खाना भी बना लूँगी, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारा तीज का जो तैयारी है ना वो भी करना है। और तीज का जो व्रत का नियम रहता है ना कैसे किया जाता है, और बस एक दिन पहले ही उसका नियम व्रत जो भी रहता है ना तो वो शुरू हो जाता है। और बस यहाँ पे ये देखिए जैसे ही आलू पक गया तो उसको पलटी कर दी हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तो मैं ये देखिए मसाला भी तैयार कर ली थी। और जैसे ही ठंडा हो गया झट से मैं इसको बढ़िया से छील ली हूँ। और उसके बाद ये देखिए एक थाली पे बढ़िया से रख ली हूँ। और जो ये तीज का व्रत रहता है ना तो हम लोग ना इसका इंतज़ार भी करते रहते हैं 1 साल से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा अच्छे से तैयार भी होना पड़ता है। और जितना खुशी भी रहता है, कोई भी व्रत त्यौहार छोटा हो या बड़ा, बस मनाने पे डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको मना रहे हैं। और मनाना चाहिए, तो यही तो खुशी है हर एक इंसान का, हर एक औरत का जो हाउस वाइफ का, बस उसका वही खुशी रहता है कि मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे पति अच्छे रहें। बस इसी में हम लोग लगे रहते हैं और छोटी छोटी खुशियाँ ही हम ढूंढ लेते हैं।
और उसके बाद ना झट से खाना बनाई हूँ और मेरा खाना भी हो गया है। और अभी ना मुझे फटाफट मार्केट जाना है, तो झट से मैं सूट भी चेंज किया और ये देखिए साड़ी पहन ली हूँ। और सूट पहन के ना मैं नीचे नहीं जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अभी गई नहीं कभी, और साड़ी पहन के ही जाती हूँ। वैसे साड़ी पहनने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर मैं पहन लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे पिन नहीं मिल रहा था ना, तो पिन भी ये देखिए फ्रिज के ऊपर था, तो फिर मैं लगाई हूँ। और बाल भी इकट्ठा कर ली हूँ क्योंकि ये फैले हुए अच्छे नहीं लगते और अब तक ना सूख भी गए हैं। तो बस मैं कंघी नहीं करूँगी, जैसा बना है वैसे ही रखूँगी, क्योंकि अगर मैं कंघी करने पे आऊँगी ना तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से थोड़ा चेहरा मतलब फेस वॉश मतलब चेहरा साफ कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा साड़ी भी पहन के बढ़िया से हो गया है। और ये जो भी ब्लाउज मैं पहनती हूँ ना, मेरे हाथ का खुद का सिला ब्लाउज रहता है और मैं अपना मतलब कंफर्टेबल ब्लाउज सिल लेती हूँ जैसा मुझे चाहिए। और उसके बाद बस फटाफट मार्केट गई हूँ और वहाँ से ये देखिए तुरंत आ गई हूँ। वैसे मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि वहाँ गर्दी था, तो फिर एक के बाद एक सामान भी खरीदने में टाइम तो लगता ही है। और जितना भी तीज का सामान था ना, मैं सब लेकर आई थी, श्रृंगार वगैरह, फूल फल, जो भी मुझे चाहिए था मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। और मेरे फ्रिज के ऊपर पेन और डायरी तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि कभी ऐसा रहता है भूल जाता है तो मैं तुरंत ही नोट करती हूँ जैसे मुझे याद आता है। और ये देखिए हवन सामग्री, धूप, जो भी मुझे पूजा का सामान था ना वो भी लेकर आई हूँ। और फल वगैरह ना टोकरी में निकाल के रख दी हूँ, और झोले पे जो ये पूजा के सामान है इनको मैं इकट्ठा करके बेडरूम पे रख दी हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे जितना भी शॉपिंग का सामान है ना, आपको दिख रहा है, पूरा शॉपिंग का सामान ही इकट्ठा करके रखी हूँ। जहाँ तहाँ मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है ना कि जल्दीबाजी में हम ढूंढते हैं तो सामने पे रखा सामान भी हमको नहीं दिखता है, इसलिए मैं इकट्ठा ही रखी हूँ क्योंकि ये मुझे झट से दिख जाए। क्योंकि अब त्यौहार आना जा मतलब आ ही गया है, तो उसमें सामान तो लगेगा ही, तो बस इसको मैं सामने ही रख दी हूँ। और जो दूध लाई थी ना, तो झटपट इसको दूध को भी छान ली हूँ। दूध साफ़ रहता फिर भी मेरा मन साफ़ नहीं रहता, तो मैं मतलब रोज़ ही डेली ऐसा दूध छान लेती हूँ और उसके बाद मैं पकाती हूँ। और जो ये दोपहर के बर्तन धुल के गई थी ना, तो उसको भी मैं तो बढ़िया से साफ़ कर दी हूँ। और मैं ना फटाफट काम करते जा रही थी, वैसे वीडियो में आपको मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि एक के बाद एक काम करते जा रही थी, मुझे बहुत सारा काम करना था ना इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे दूध भी बढ़िया से पक गया। और तीज के एक दिन पहले ना ऐसा कुछ अच्छा खाना बना के खाना चाहिए, और ये कद्दू का तो सब्ज़ी ज़रूरी खाना चाहिए। हमारे में ऐसा रहता है, सबका कल्चर अलग अलग रहता है, जो नियम रहते हैं वो अलग रहते हैं, जो जिसका जैसा रहता है ना वैसे ही नियम करना चाहिए, जिसके में जो रीति रिवाज होता है वही करना चाहिए। और हमारे में ना ये कद्दू की सब्ज़ी और भी अच्छा जो भी ऋतु के फल होते हैं ना सीजन के, वो खा के और व्रत किया जाता है। और कुछ मीठा भी खाना चाहिए, खीर वगैरह कुछ भी। पर यहाँ पे मैं सेवई बना रही हूँ, और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का भी थोड़ा सा खाना है और ये लोग भी ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये खाएंगे। तो फिर आटा लगा के झटपट यहाँ पे पूड़ी भी तल लूँगी। और यहाँ पे सेवई भी बन गया है, और सेवई ना दोपहर में ही मैं भून ली रही एक पैकेट, तो उसका आधा बना ली हूँ, आधा बना के रख दी हूँ। और इतना गर्मी भी लग रहा था ना, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाते जा रही थी। और ये देखिए पूड़ियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया, और जितनी भी पूड़ियाँ थी बढ़िया मतलब फूली हुई आई हैं। और उसके बाद ना जो ये किचन का काम रहता है ना, मैं बहुत जल्दी निपटाने पे लगी रहती हूँ, क्योंकि इस समय ना मेरा भागम भाग चालू है, क्योंकि अब पता नहीं ये कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि एक के बाद एक तो मैं काम निपटाते ही जाती हूँ। और ये देखिए एक जितनी भी पूड़ियाँ थी ना, पूरा मेरा पूड़ी अच्छे से बन गया था। और क्या रहता है ना, जो आटा जब हम लगाते हैं ना, तो आटा बहुत अच्छे से अगर सेट हो जाता है ना, तो हम कैसा भी बेल देते हैं, टेढ़ा कैसा भी बेलते हैं ना, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ आटा को अच्छे से लगा के उसको सेट बस हमको कर लेना चाहिए था। और यहाँ पे ये देखिए ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं बनाई हूँ मैं, लिमिट में ही खाना बनाई हूँ जितना हम लोगों को लगेगा। और क्योंकि फिर बच जाएगा ना, तो बासी कोई खाता नहीं है, बासी खाने वाली तो मैं ही हूँ जो बचता है मैं ही खा लेती हूँ, पर ये लोग खाते नहीं हैं। और ये लोगों को ना मैं देती भी नहीं हूँ, बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और बच्चों को वैसे अगर है ज़्यादा तो ठीक है, फेंकना भी नहीं चाहिए। पर बच्चे लोगों को ऐसा बोलते हैं कि बासी खाना नहीं देना चाहिए, तो मैं बच्चे लोगों को ना बासी खाना, और ये तो खाते ही नहीं है, मेरा ही वो ड्यूटी रहता है बासी खाने पे। तो बस ये देखिए झटपट सेवई भी बन गया है, उसमें थोड़ा सा शक्कर भी डाल दी हूँ, और झटपट मैं थाली भी लगा दी रही सबका, हम लोग साथ में ही बैठ के खाते हैं। अगर ये सुबह में रहते तो सुबह में भी,
और रात में भी हम लोग साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं। और उसके बाद ये देखिए किचन का हालत मेरा कितना ज़्यादा है, और ये देख के ही मुझे डर लग रहा था कि मैं किधर से शुरू करूं, पर समेटना तो है ही है। तो सबसे पहले जो खाना बचा है ना थोड़ा थोड़ा उसको मैं अलग कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं किचन को देखूँगी कहाँ से साफ़ करना है। और ये देखिए खाने में से शुरू कर दी हूँ। जो थोड़ा थोड़ा बच गया है ना, 4-5 पूड़ी ऐसा कुछ बच गया है, तो बस उसको झट से अलग की हूँ। और जो ये तेल का कढ़ाई है नीचे रख दूँगी, और जो ये खाने वगैरह हैं एक साइड पे कर दूँगी, और बस अब लग जाती हूँ किचन क्लीनिंग में। और हर एक औरत का तो दोनों टाइम का ऐसे ही रहता है, सुबह शाम का, कि चलो खाना बनाओ, उसके बाद किचन बर्तन ये सब क्लीन करना। और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, जो भी काम रहता है हमको बहुत अच्छे से और आसानी से उसको पूरा करना ही चाहिए। और इसके बाद ना मुझे आज भी थोड़ा सा काम करना, क्योंकि मैं सुबह में सोच रही थी कि मंदिर का सफाई हो जाता तो अच्छा रहता, पर ये घर पे रहते हैं ना तो ऐसा रहता है ना कि इधर काम देखो उधर काम देखो, और इतने में ही काम देखने में ही टाइम चला जाता है। तो मुझे नहीं मिला, मुझे लगा दोपहर में मिल जाएगा। और दोपहर में ना मेहमान भी आ गए थे, तो थोड़ा उनको भी अटेंड करना पड़ता है, मतलब साथ में रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो फिर मैं जो साड़ी पहनी थी ना उसको चेंज की हूँ। उसके बाद किचन का क्लीनिंग जो भी हो गया था उसके बाद मैं साड़ी चेंज की रही। और ये देखिए सूट पहन लिया, और यहाँ पे अभी मैं मंदिर का बढ़िया से क्लीनिंग कर दूँगी। अगर आज मैं मंदिर का क्लीनिंग नहीं करूँगी ना तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल सुबह में मैं पूजा करूँगी कि मंदिर का वो सफाई करूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और सुबह ना मुझे मतलब कल ना जो तीज है ना, तो मुझे जल्दी और सुबह ही पूजा करना है। तो बस ये देखिए जो जितने भगवान थे थाली पे निकाल ली हूँ, और जितना भी सामान था ना उसको एक साइड करके और बढ़िया से झाड़ू लगाऊंगी। और ये मंदिर का ही झाड़ू है, छोटा सा मैं रखती हूँ क्योंकि वो बड़े से लगाते भी नहीं बनता। और बस जो इसमें छोटे मोटे जाले वगैरह होंगे तो इनको भी साफ़ कर लियो, क्लीन कर लियो। और झट से ये देखिए पोछा भी लगा दी हूँ। और झाड़ू से ना मंदिर साफ़ नहीं करती, कपड़े से साफ़ करती हूँ। हाँ, जो साइड का रहता है वो मैं झाड़ देती हूँ, मतलब ऐसे झाड़ू मार देती हूँ। और उसके बाद ये चौकी को भी अच्छे से चारों तरफ से पोंछ दी हूँ। और ये देखिए पोछा लगाने के बाद इनको बिछा दी हूँ, चौकी वगैरह बढ़िया से रख दी हूँ। और जो ये कपड़े बिछे थे ना उनको धुलने के लिए रख दी हूँ, और ये नए कपड़े हैं। और 2-3-4 मैं ऐसे सेट बना के ही रखती हूँ भगवान का। कभी ऐसा हो गया ना जल्दीबाजी में कि नहीं रहता, तो फिर दिक्कत हो जाता है, किसको बिछाओ, इधर उधर बहुत ढूंढना पड़ता है। तो कोई भी सामान ना 2-3 सेट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हमेशा रखना ही चाहिए, क्योंकि कब किसका ज़रूरत पड़ जाए मालूम नहीं रहता। तो इसीलिए, और मशीन तो अच्छा है घर में है, तो मैं अपने से सब कुछ ऐसा थोड़ा सा अरेंज करके बना ही लेती हूँ। और ये देखिए जितने भगवान भैया हैं तो थोड़ा सा ऐसा गीला कपड़ा पानी ऐसे छिड़क के इनको भी साफ़ कर दी हूँ। और जो जहाँ जैसे है ना उनको बिठा दूँगी। और ये देखिए मंदिर मेरा एकदम से बढ़िया से पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और कल सुबह ना मैं तीज का जो पूजा करूँगी ना तो वो बढ़िया से मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेता, तो मैं सोची कि रात में ये कर लूँगी तो ये अच्छा रहेगा। और खाना पीना तो हो ही गया है, किचन का भी क्लीनिंग हो गया है, तो इसको भी मैं लगे हाथ निपटा लेती हूँ। ये देखिए जो मंदिर के बर्तन वगैरह डिब्बे हैं जो भी इनको धुलना रहेगा, और अच्छे से बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ। और जितना भी चुनरी वगैरह किचन मतलब सॉरी मंदिर के कपड़े रहते हैं ना, चुनरी वगैरह माला वाला सब इनको बहुत अच्छे से और बढ़िया से क्लीन करके ये देखिए जहाँ पाई हूँ उनको सुखा दी हूँ, बढ़िया से रख दी हूँ। और पंखा भी चालू कर दी हूँ ना तो सब सूख जाएगा, क्योंकि इस समय धूप तो होता नहीं, इस समय का मौसम थोड़ा वो है। और यहाँ पे मैं दही भी जमा दी हूँ, तो कल पंचामृत के लिए भी हो जाएगा, और उसके दूसरे दिन कढ़ी बनाते हैं ना तो उसको भी हो जाएगा। और ये ना आधा लीटर में एक्स्ट्रा दूध लाई थी, वैसे तो मेरे घर में 2 लीटर दूध आता है, पर मैं आधा लीटर ज़्यादा लाती हूँ। और बस अभी ना मैं खीरा खाऊंगी, और मंजर करने के पहले खीरा खाते हैं, उसके बाद व्रत स्टार्ट हो जाता है, फिर खीरा खा के पानी भी पीते हैं। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।